ओके, ये है एक लेजेंडरी वीडियो। ये है रियल तरीके अपनी ग्रोथ प्लेट को ओपन रखने का जितना ज़्यादा हो सके, ताकि आप अपनी हाइट ग्रोथ, बोन ग्रोथ और जेनेटिक पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें, अपनी हेल्थ को भी। क्योंकि ये कुछ अननेचुरल नहीं है और ना ही कुछ क्रेजी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको वैसे भी करनी चाहिए, चाहे आप 6 फुट 6 इंच के हो, चाहे आप 40 ईयर्स के हो और आपकी ग्रोथ प्लेट बंद हो चुकी हैं। आपको ये मेथड फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये सब हार्मोन का गेम है। मैं जानता हूँ बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, बहुत सारी वीडियोस हैं, क्या करना चाहिए, क्या पर्सनलाइज्ड है, क्या पे फोकस करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी बिजी हो। अगर आप बिजी हो और जल्दी का सोल्यूशन चाहते हो तो सुनो। पहला स्टेप ये है कि अपनी ग्रोथ प्लेट को जितना हो सके ओपन रखने का, अपने ग्रोथ हार्मोन को मैक्सिमाइज करना है, खास तौर पर एस्ट्रोजन को। एस्ट्रोजन ही वही चीज़ है जो आपकी ग्रोथ प्लेट को प्रीमेच्योरली बंद कर देती है। अगर आपका कोई दोस्त 14 साल की एज में ग्रोथ रुक गया है तो उसका रीज़न हो सकता है कि हाई एस्ट्रोजन लेवल। एस्ट्रोजन ग्रोथ प्लेट के रिसेप्टर को बाइंड करता है और एंजाइम को प्रोड्यूस करने का सिग्नल देता है, जो एपिफाइसिल फ्यूजन को फास्ट करता है। इससे आपके बोन्स यानी ग्रोथ प्लेट जल्दी फ्यूज हो जाती हैं। तो पहला स्टेप है एस्ट्रोजन को कम करना, और ये करने के लिए आपको फ्रिक्शन मिनिमाइज करना है। सप्लीमेंट और क्रेजी चीज़ें लेने के बारे में सोचना बंद करो। आपको उन चीज़ों से दूर रहना है जो आपके हार्मोन को अननेचुरली अफेक्ट कर रही हैं, जैसे फाइटोस्ट्रीजेंस और जीनोस्ट्रीजेंस और केमिकल कंपाउंड जो एस्ट्रोजन को मिमिक करते हैं। ये चीज़ें सिर्फ आपकी ग्रोथ प्लेट को जल्दी फ्यूज करने में मदद नहीं करती, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, गट हेल्थ, आपके मूड और बायोकेमिस्ट्री को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। आपको बहुत केयरफुली इन चीज़ों से बचना है और एक्शन लेना है। पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है प्लास्टिक को मिनिमाइज करना। मैं जानता हूँ कि ये पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है, पर कम से कम किचन में से प्लास्टिक को मिनिमाइज करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फूड और वाटर प्लास्टिक के कांटेक्ट में आ रहा है तो आप सही से काम नहीं कर रहे। खास तौर पे आपका कटिंग बोर्ड, ये बहुत आसान और बेसिक चीज़ है। प्लास्टिक कटिंग बोर्ड को वुडन कटिंग बोर्ड से रिप्लेस करो। जब आप प्लास्टिक पे कट करते हो, प्लास्टिक के माइक्रो शेविंग आपके फूड में आ जाते हैं और आप उन्हें कंज्यूम करते हो। ये एक बहुत बड़ा डेट्रीमेंट है। ज़्यादा प्लास्टिक वाटर बोतल की टेंशन लेने से पहले ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो है टॉक्सिक स्किन केयर प्रोडक्ट और टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को अपने घर से निकालना। ये लिटरली आपको मार रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ BPA, BPS, BFS, फथैलेट, सल्फेट। जो भी चीज़ आपकी हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हो उनसे दूर रहो। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जिसमें ऐसे केमिकल हैं तो ये सब आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करेंगे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे और आपके मूड को भी। अगर आप ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीबेंजोन है तो समझ जाओ ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के हार्मोन लेवल को इम्पैक्ट करेंगी। आपको एक्शन लेना है और इसलिए क्रेजी चीज़ें लेने के बजाय सबसे पहले फ्रिक्शन को मिनिमाइज करना है। अगर आपको क्लियर स्किन चाहिए तो अपने इंटरनल हेल्थ को फिक्स करो। मुझे याद है 1 साल पहले मेरी स्किन बहुत ख़राब थी। ये सब कुछ इंटरनल हेल्थ पे डिपेंड करता है। उन प्रोडक्ट्स को बंद करो जिनमें आपको समझ नहीं आ रही कि उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं। अपने गट को फिक्स करो, और स्किन के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। फूड वाइज अगर आपके पास मीन है तो ऑर्गेनिक फूड खाना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सारा पैसा ऑर्गेनिक फूड पे खर्चा कर देना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑर्गेनिक फूड खाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ ऑर्गेनिक खानी चाहिए, पर अगर आप कर सकते हो तो करो, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड और केमिकल जो नॉन ऑर्गेनिक फूड में होते हैं वो आपकी बॉडी को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। 3 चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है फ्लैक्स सीड, सेसमी सीड्स, पीनट बटर और सोया प्रोडक्ट। ये सब फाइटोस्ट्रीजेंस को मिमिक करते हैं जो आपके ग्रोथ प्लेट को जल्दी बंद कर देती हैं। ऑर्गेनिक फूड ले लो अगर आप कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जिम जाते हो तो पॉलिएस्टर की जगह आप लिनन कपड़े पहनो, या फिर आप कॉटन के कपड़े पहन सकते हो। जब आप स्वेट करते हो तो पॉलिएस्टर के कपड़े आपके हार्मोन को अफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन को कम करने के साथ साथ आपको लीन होना ज़रूरी है। फैट टिश्यू में एक एंजाइम होता है जिसका नाम एरोमेटेस है, जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। जितना ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा उतना ज़्यादा आपके ग्रोथ प्लेट जल्दी बंद होंगे, और ये सब कुछ आपकी बोन ग्रोथ और हाइट के लिए बहुत बड़ा है। तो आपको लीन होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टार करो या अनहेल्दी तरीके अपनाओ। बहुत सारे मेथड हैं, और जो सबसे आसान 3 स्टेप हैं वो ये हैं। पहला, इंटरमिटेंट फास्टिंग अपनाओ। SSF मेथड को यूज़ करो। इसमें क्लीन और हेल्दी फूड खाना है 6 दिन तक, और 1 दिन फास्टिंग करना है 24 से 36 घंटे के लिए। इससे आपका कैलोरी डेफिसिट इंक्रीज होगा और आपके हार्मोन स्पाइक करते हैं। दूसरा, आपको वॉकिंग करनी चाहिए। मैं कोई जोक नहीं मार रहा।
मैं लिटरली ट्रेडमिल पे हर दिन काम करते हुए कॉल्स लेता हूँ। वॉकिंग से आपका पोस्चर इंप्रूव होता है और कैलोरी बर्न होती हैं और ये बहुत ईजी है। फाइनल चीज़ है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT। स्प्रिंटिंग जैसी एक्सरसाइज आपके फैट को जल्दी बर्न करती हैं। अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो बाकी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहले अपनी डाइट को नेल करो, क्लीन रहो, 100% क्लीन, ना कि 80% क्लीन और 20% खाता हूँ। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो आप अपनी ग्रोथ प्लेट को ओपन रख सकते हो ज़्यादा टाइम तक। कुछ और चीज़ें भी हैं जो आप कर सकते हो। मेरा सबसे बड़ा टिप ये है रॉ रॉयल जेली खाना और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट लेना जो एरोमेटेज को ब्लॉक करता है। रॉयल जेली बहुत पावरफुल है। अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन करने में मदद मिलेगी और एस्ट्रोजन लेवल को भी बैलेंस रखने में मदद करेगा। अगर आप 25 के नीचे हो तो ये सब चीज़ें फॉलो करना ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपकी बोन्स भी ग्रो कर सकती हैं, आपके फेस की बोन्स मेलेबल हो सकती हैं। सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन बढ़ाओ, ये बहुत ज़रूरी है। फैट आपके हार्मोन को रेगुलेट करता है और टॉक्सिन्स को बाइंड करके उन्हें एलिमिनेट करता है। अगर आप हेल्दी फैट्स कंज्यूम करते हो तो आपकी हार्मोन नेचुरली बैलेंस होते हैं। सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन के बेस होते हैं और आपको हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। अगर आप हेल्दी फैट खाओगे तो आपके हार्मोन बैलेंस में रहेंगे और ग्रोथ प्लेट ओपन रहेगी। अगर आप हेल्थ मैक्स करेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन बन जाएंगे। लुक मैक्सिंग को हेल्थ मैक्सिंग के साथ जोड़ो, ये बहुत ज़रूरी है।